बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। FDE EST की जो जॉब्स हैं उनकी टेस्ट डेट अनाउंस हो गई है और बहुत कम टाइम दिया गया है, तकरीबन महीना से 1.5 महीना टोटल मिला है। ठीक है, 21 तारीख को उसका टेस्ट आ रहा है, तो आप 15 दिनों के अंदर उसकी तैयारी कैसे करें और उसकी तरतीब कैसे सेट करें, और उसका सिलेबस भी नहीं बताया गया है, तो सिलेबस क्या क्या चीज़ें तैयार करें। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। होप सो कि ये वीडियो आप सबको बड़ी पसंद आएगी और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के जितने अबहाम हैं टेस्ट के बारे में, FDE EST की जॉब्स के बारे में, होप सो कि वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा, लास्ट डेट के बारे में, 15 दिन है, दरमियान में ईद भी आ रही है, सिलेबस ब्रेकडाउन कैसा कैसा है, किस लेवल का टेस्ट आएगा, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। बेटा, सबसे पहले कि ये सीट्स FDE की जो फरवरी के अंदर सीट्स आई थी और इसके अंदर लोगों ने अप्लाई किया। ये इस्लामाबाद की टेरिटरी की बेस की जॉब्स थी EST की। इस्लामाबाद के स्कूल्स के अंदर इसकी पोस्टिंग होनी थी। पूरे पाकिस्तान से लोगों में ने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, और इसका पहले यही था कि जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो अपने अपने शहरों में बनेंगे। HEC ने लास्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट किया था, लेकिन इस बार HEC टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रही। फेडरल 22 है जो कि वो खुद टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। रोल नंबर स्लिप्स हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अगर किसी को मैसेज नहीं भी आया तो वो अपना ID कार्ड नंबर है फेडरल 22 की वेबसाइट पर पुट करेगा, तो वहां से रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड करके अपना सेंटर वगैरह चेक कर सकता है और उसका प्रिंट आउट लेके जाएगा, साथ ओरिजिनल ID कार्ड है वो लेके जाइएगा। तो मैं सारी की सारी बातें बताता हूं। तो ये सीटें आई थी इस्लामाबाद की टेरिटरी की, उसके अंदर अप्लाई भी लोगों ने किया और ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था वो तकरीबन 2.5 से 3 माह बाद टेस्ट हुआ था। इस बार टेस्ट है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर ही आ गया। 21 तारीख को बेटा ये टेस्ट रखा गया। इस्लामाबाद के अंदर ही टेस्ट सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर ही स्कूल्स हैं जहां पर पोस्टिंग होनी है। 14 ग्रेड की ये जॉब्स हैं। ठीक है, अब जहां से भी हैं आप लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर 21 को या 20 तारीख को पहुंचना है और आप लोगों ने अपनी तैयारी 15 दिनों के अंदर कैसे क्रैक करेंगे। अब बच्चे तो अभी तैयारियों का सोच रहे थे लेकिन टेस्ट भी आ गया। मैं इसलिए हमेशा कहता होता हूं कि अपने आप को प्री प्लान्ड है वो प्रिपेयर करना चाहिए। जैसा कि लेक्चरर की सीटें हैं या एजुकेटर्स की कल खुआने वाली सीटें हैं, तो उनके अंदर भी ऐसे ही होता है कि 2 से 3 माह मिलते हैं। बच्चे धड़ाधड़ स्पीडों में तैयारी, जब टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाती है बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे आज जब से ये टेस्ट के मैसेज आना शुरू हुए हैं, मुझे आज 500 से 600 मैसेज आ गए। मैं सिर्फ 2 घंटे सोया, मैं उठा हूं तो 500 से 600 मैसेज आया पड़ा, सर टेस्ट डेट आ गई है, सर टेस्ट की तैयारी कैसे करें। अब अचानक जाग आ गई और पाकिस्तान की आवाम का ये मसला है कि हमेशा जब टेस्ट डेट आ जाती है, सर पर पड़ती है, तब इनको याद आ जाता है टेस्ट की तैयारी करना। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर सारे बहाम है वो क्लियर करूं ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन है वो ना रहे और आप लोगों ने इसके जो टेस्ट की तैयारी है वो 15 दिनों में कैसे करनी। 21 तारीख को बेटा टेस्ट आ रहा है, आज है 5 तारीख, अंदर ईद के 2 से 3 दिन आ रहे हैं। आप उसके अंदर सिर्फ 2 दिन है ईद के गुजारिएगा, बाकी अपनी स्टडी कीजिएगा। ये सब के लिए इक्वल टाइम है। शेड्यूल को कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ और टेस्ट के सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये सारी बातें, इसके अंदर BEd वगैरह बेटा रिक्वायर्ड नहीं था। अब 15 दिनों के अंदर अब सिलेबस है। अब काफ़ी सारी कॉल्स की गई, जो मेरे रेफरेंस थे उनके जरिए, जो फेडरल 22 के अंदर क्लरिकल स्टाफ है उससे, जो मुख्तलिफ लोगों से बात की गई, किसी ने भी क्लियर कट नहीं बताया कि सिलेबस कौन सा होगा। कोई कहता है सिलेबस जो फॉलो किया जाएगा वो FPSC वाला सिलेबस फॉलो किया जाएगा, यानी कि इंग्लिश, पेडागोजी और सब्जेक्ट होगा। कोई कहते हैं जो 2022 में जैसा टेस्ट हुआ था वैसा ही टेस्ट होगा, जैसा कि वर्बल और एनालिटिकल 50% और 50% सब्जेक्ट। अब इबहाम दोनों की तरफ है। 50% उधर जैसा कि FPSC के अंदर जो लेक्चरर का सिलेबस होता है उसके अंदर पेडागोजी 30% होती है, 20% इंग्लिश होती है और 50% सब्जेक्ट होता है। सेम उसी तरह से इधर देखें तो 50% एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग और 50% सब्जेक्ट है। अब दोनों लिहाज से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। बहुत सारे राब्ते किए गए, सबसे यही जवाब मिला, किसी ने भी सिलेबस क्लियर कट नहीं बताया, क्योंकि लास्ट टाइम वर्बल और एनालिटिकल का आया था वो बनता भी था। क्यों कि HEC ने सिलेबस भी दिया हुआ था और HEC है वो गेट टाइप टेस्ट लेती है, इसलिए HEC ने गेट टाइप जब टेस्ट लेती है तो गेट टाइप टेस्ट में एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग जरूर आती है। अब मसला ये था
कि अब इस बार बोर्ड है वो खुद पेपर ले रहा है और इस्लामाबाद की टेरिटरी में पेपर हो रहा है, हो सकता है कि वो एफपीएससी के सिलेबस को फॉलो करे, हो सकता है वो एचईसी वाले सिलेबस को फॉलो करे। हमें दोनों प्रिपेयर करने 15 दिन है, सब्जेक्ट तैयार करें या ये तैयार करें। मैं अब आप उसका शेड्यूल बताता हूँ कि हम तैयारी कैसे करवा रहे हैं। पहले हमने एक सेशन है वो तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो आधे से ज्यादा हो चुका है, वो तो कंप्लीट हो जाएगा ये 15-16 तारीख तक। एक नया सेशन हमने 1 मार्च से स्टार्ट किया था। मैंने बच्चों को सारी गाइडलाइन, अभी जूम मीटिंग भी की, सारी गाइडलाइन बच्चों को दी कि किस तरीके से आप इंग्लिश पेडागोजी के लिहाज से भी प्रिपेयर होंगे और साथ एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग के लिहाज से भी प्रिपेयर होंगे और साथ सब्जेक्ट भी तैयार करेंगे। इसमें बेटा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि 15 दिनों के अंदर से 2 दिन तो आप निकाल दें ईद के, ठीक है, चांद रात और ईद का दिन और अगला दिन है, 2 दिन निकाल दें, बाकी आपके पास 13 दिन है। 13 दिनों के अंदर आप लोगों ने, अब अगर एफएससी लेवल पर हम लोग देखें, एफएससी लेवल पर टोटल जो टेस्ट हैं, जो चैप्टर्स होते हैं वो तकरीबन 25, 26, 20, 22, 23, 24, 25, 26 सारे सब्जेक्टों के ऑलमोस्ट। ये इंग्लिश के देख लें वो भी उतने के चैप्टर्स हैं, ग्रामर और इंग्लिश को मिला लें। बायो के देख लें तो 27 चैप्टर्स हैं, इसी तरह से फिजिक्स के 21 हैं, केमिस्ट्री के इसी तरह से 27-28 चैप्टर्स हैं। अब बच्चे कहते हैं कि जी इसको तैयार कहाँ से करें। याद रखिएगा बेटा, ये फेडरल 22 के बोर्ड ने टेस्ट बनाना है और फेडरल 22 के बोर्ड के जो टेस्ट हैं वो ज़्यादातर एफएससी लेवल के ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स उधर एफएससी लेवल के, तो एफएससी लेवल का ही ज़्यादातर पेपर आएगा। एक्सपेक्टेड यही है, मैं 100% नहीं कह रहा, एक्सपेक्टेड यही है। तो सबसे पहले बेसिकली अपने सब्जेक्ट को कवर करें आप लोग, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी लेवल के बजाय एफएससी लेवल को ज्यादा फोकस करें। 2 तरह की बुक्स पढ़ें, एक आप अपने प्रोविंस की, जैसा कि अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब प्रोविंस की, साथ फेडरल की बुक पढ़ें। दोनों में से वो चैप्टर तैयार करें। फर्ज करें मैं बायो का अगर नाम ले लूं कि एंजाइम्स का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एफएससी से भी पढ़ें और फेडरल की बुक से भी पढ़ें। फेडरल की बुक से क्यों पढ़ें? क्योंकि उनको किसी भी प्रोविंस से कंसर्न नहीं, उन्होंने अपनी एफएससी की बुक को फॉलो करना है। फेडरल की बुक्स हैं वो नेट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। बायो की हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, केमिस्ट्री की प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स की भी सारी फेडरल बोर्ड की बुक्स मौजूद है एफएससी लेवल पर, उनको फॉलो करें। एफएससी लेवल को कम से कम जरूर तैयार करें। बैचलर लेवल को जितना पढ़ सकते हैं वो उस चैप्टर से रेलिवेंट, अगर कैम्पबेल या रावन जैसा कि मैं बुक है बायो की बताता होता हूँ उसमें से पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं तो एफएससी और फेडरल की बुक अभी मोर देन इनफ है। 13 दिनों के अंदर वही अगर प्रॉपरली दोहरा लें तो आपका मैक्सिमम पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब 27 चैप्टर है फर्ज करें कि बायो के, आप लोगों ने इनको 3-3 चैप्टर पर डे डिवाइड कर लें। अगर मैं होता तो मैं तैयारी इसमें किस तरह से करता, इंग्लिश पेडागोजी और एनालिटिकल और वर्बल भी कवर करनी है और सब्जेक्ट भी कवर करना है, तो पेपर आ गया मेरी तैयारी 0 है तो मैं कैसे तैयार करता। पूरा दिन होता है, अपनी मसरूफियात जिंदगी छोड़ दें। अभी जॉब के लिए जिसके लिए 16 साल आप लोगों ने मेहनत की है, अब वो टाइम है सीट हासिल करने का, अब वो टाइम है जुनूनियत का, जिस जुनूनियत के साथ हम पेपर भी देते रहते हैं और कई रातें जागते हैं, अब वो टाइम है आप लोगों की तैयारी का। आप लोगों ने 3 चैप्टर पर डे तैयार करने हैं बायो के, फर्ज गए ये केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स के हैं फिजिक्स, 3 टॉपिक्स इसी तरह से इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के लिटरेरी पोर्शन है वो तैयार करें, उर्दू के हैं तो उर्दू का लिटरेचर है वो तैयार करें। 3 टॉपिक आप बायो के फर्ज करें कर लें। अब 3-3 टॉपिक करके करेंगे तो 10 या 30 3-3 चैप्टर अगर करके करेंगे तो आप लोगों का 9 दिनों के अंदर ये जो बायो है एफएससी लेवल की, और पढ़ना कैसे, पहले एफएससी की बुक से पढ़ना है, फिर फेडरल की बुक से पढ़ना है, फिर उनकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज फेडरल के भी मैं प्रोवाइड करूंगा, अपने जो पेड स्टूडेंट है उनको मैं सारा इंशाल्लाह ये डाटा फेडरल की बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ डाटा भी जो मेरे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। बाकी जो तैयारी है वो अपने पास है, जैसे मर्जी करें। मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट का भी बता रहा हूँ कि उनको मैं किस तरह से तैयारी करवाऊंगा कि 3-3 चैप्टर है वो पर डे डिवाइड कर लें। जब वो पर डे अगर डिवाइड कर लेंगे 3 चैप्टर वो हो जाएंगे, साथ एफएससी से पढ़ेंगे साथ फेडरल से पढ़ेंगे, उसके बाद उनके एफएससी वालों के प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, फिर फेडरल के करेंगे, फिर उनका टेस्ट होगा डेली, ठीक है, डेली एक टेस्ट होगा। 13 दिन है ना, तो 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने ये चीजें कवर अप कर लेनी है। फिर अब इंग्लिश और पेडागोजी का भी अब हाम है कि उसका 50% पोर्शन ना आ जाए। अगर हम एनालिटिकल वर्बल पर रह जाते हैं तो अगर वो पेडागोजी और इंग्लिश का आ गया तो वो तो हमारी तबाही हो जानी, 50% पोर्शन ही गया। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ बच्चों को कि कल से ऑनवर्ड ईद तक 4 से 5 दिन है, 5 दिनों के अंदर आप क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं।
फेडरल की जो आउटलाइन है, फेडरल की आउटलाइन के अंदर जो इसके पेडागोजी के 5 टॉपिक्स हैं। इंग्लिश साइकोलॉजी, जैसा कि टीजी के भी सिलेबस में लेक्चर 8 में भी इंग्लिश वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। 5 टॉपिक्स हैं ये पेडागोजी के तैयार कर लें। 3 चैप्टर आप बायो के डेली करें, 1 टॉपिक आप पेडागोजी का करें। अब पेडागोजी के भी हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज भी, वन लाइनर भी और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से बायो के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी, ताकि कहीं पर भी और डेली टेस्ट भी लेंगे। 3 चैप्टर बायो के हो गया और एक साथ पेडागोजी का हो गया। फिर 10 इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन बनते हैं, जिसमें ये आर्टिकल है, वर्ब है, टेंसेज है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम एंटोनिम है और सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह। तो ये 10 टॉपिक्स ये बनते हैं। 2 टॉपिक्स इंग्लिश के डेली करें और ये आराम से सारा काम है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 10 से 12 घंटे भी अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, ये 15 दिन, और ये पढ़ना भी चाहिए। 10 से 12 घंटे अगर आप टाइम देते हैं मसरूफियात जिंदगी छोड़ के, रात के टाइम आप पढ़ने बैठते हैं, ईशा के बाद आप पढ़ने बैठे तो सहरी तक आप डेली रेगुलर रूटीन बना के पढ़ें तो आप आराम से कवर कर जाएंगे। इंग्लिश के 2 टॉपिक पढ़ें तो ईद तक आपकी पेडागोजी भी कवर हो जाएगी, इंग्लिश भी कवर हो जाएगी और बायो आधी से ज्यादा कवर हो जाएगी। ईद के बाद 2 दिन छुट्टियां करें, 2 दिन के बाद आप लोग फिर क्या करें जी, एनालिटिकल और वर्बल। एनालिटिकल के हमारे मैथ के टीचर हैं और वर्बल इंग्लिश के टीचर हैं, वो कवर करवाएंगे, उसके भी हम नोट्स करवाएंगे। डेली 2-2 टॉपिक। अब पेडागोजी और इंग्लिश कवर होगी ईद से पहले पहले। 3-3 चैप्टर साथ बायो के हैं, वो डेली चल रहे हैं। जब 3-3 चैप्टर वो चलते जाएंगे, साथ इंग्लिश और पेडागोजी है वो भी कवर होगी ईद से पहले। ईद के बाद अब साथ पेडागोजी के बाद, पेडागोजी की जगह पर आप लोग वर्बल रीजनिंग कर लें और इंग्लिश की जगह पर एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के टोटल 4 से 5 टॉपिक्स हैं और जस्ट प्रैक्टिस होती है और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल रीजनिंग के इसी तरह से 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डेली 2-2 टॉपिक करें तो 4 दिनों के अंदर वो एनालिटिकल और वर्बल 5 दिनों के अंदर वो कवर हो जाएगी। और इतने में 10 दिन बायो के दिए थे, 10 या 30 हैं, 27 चैप्टर बनते हैं। किसी बुक के अगर 30 चैप्टर भी हैं तो 30 चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। तो 10 दिनों के अंदर सारा सिलेबस है, ध्यान से कवर हो जाएगा अगर तरतीब से कवर करें। सेम सारे सब्जेक्ट्स के लिए कि सब्जेक्ट के 3 से 4 टॉपिक डेली करें, साथ पहले पेडागोजी और इंग्लिश कवर कर लें ईद तक। ईद के बाद 4 से 5 दिन है इसके एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग के, ये कवर अप कर लें। हर चीज को दोनों लिहाज से प्रिपेयर अपने आप को होके जाए। सारा सिलेबस है वो मैंने डिवाइड कर दी। सिलेबस क्यों मैं इस तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं बताया गया। इबहाम ये भी है कि वो HEC वाला सिलेबस करें, इबहाम ये भी है क्योंकि ये हम लोगों ने पूछा है। कुछ ये कह रहे हैं कि वो पिछला सिलेबस फॉलो होगा, कुछ ये कह रहे हैं कि सिलेबस ये फॉलो होगा। कौन सा? FPSC वाला। तो FPSC वाला सिलेबस हुआ तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने टॉपिक्स बता दिए आप लोगों को, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, वोकैबुलरी, इंग्लिश टेंसेस, सिनोनिम एंटोनिम्स ये वगैरह। और पेडागोजी के अंदर आप लोगों को मैंने पोर्शन बता दिया एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, जो TGT के सिलेबस में 5 टॉपिक्स वो तैयार कर। ये ईद से पहले कर लें, बाकी ईद के बाद कर लें। दोनों लिहाज से प्रिपेयर होके जाएं, जिस तरह का भी टेस्ट आएगा तो आप आराम से कवर कर लेंगे। तो 15 दिनों के अंदर, ये 13 दिनों के अंदर, ये 14 दिनों के अंदर इंशाल्लाह सारे का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और इसके हम सब्जेक्ट के डेली बेस पर टेस्ट लेंगे, वर्बल और एनालिटिकल के भी टेस्ट लेंगे, इंग्लिश के और पेडागोजी के नोट्स, वो इसके टेस्ट ये सारे प्रोवाइड कर देंगे। वो सेल्फ सॉल्व करेंगे, जहां पर क्वेश्चन का मसला होगा वो भी आप लोग वो हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो इन 15 दिनों के अंदर भी अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम तैयारी करवा रहे हैं EST केमिस्ट्री की, उर्दू की, इंग्लिश की और बायो की, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। और होप सो कि ये वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से सिलेबस को डिवाइड करके दोनों लिहाज से, अगर वो पेडागोजिकल और इंग्लिश का पोर्शन आता है तो वो कैसे कवर करना है, और एनालिटिकल और वर्बल का पोर्शन आता है तो वो कैसे कवर करना है। तो वो सारे के सारे चीज़ें हैं वो कवर करवाएंगे। सब्जेक्ट का तो टीचर अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट का करवाएगा, इंग्लिश के टीचर हैं वो वर्बल रीजनिंग करवाएंगे, और जो एनालिटिकल के टीचर हैं वो मैथ के टीचर हैं वो कवर करवाएंगे। और इस तरीके से हम इंशाल्लाह 100% तैयारी है वो कंप्लीट करवाएंगे ये 13 से 14 दिनों के अंदर। क्योंकि हमारे पास बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 100 से ज्यादा बच्चे इसमें रजिस्टर्ड है। पहले वाले ग्रुप हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो न्यू ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास 100 से ज्यादा बच्चा रजिस्टर्ड है, तो वो भी इंशाल्लाह हम सारे का सारा उनको इसी तरतीब के साथ चलाएंगे। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करने चाहते हैं तो इसी तरतीब से हम इंशाल्लाह टेस्ट को
एक सीरीज को लेके चलेंगे और इसमें 100% है वो कंप्लीशन होगी सिलेबस की, दोनों लिहाज से, एनालिटिकल वर्बल और इंग्लिश और पेडागोजी के लिहाज से भी। और सारे नोट्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। एनालिटिकल और वर्बल की वो इंशाल्लाह लाइव क्लासेस हैं, वो मैथ के टीचर हैं वो आप लोगों की इंशाल्लाह लाइव क्लासेस भी लेंगे और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे और उनके भी प्रैक्टिस नोट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके को फॉलो करें। पुत्र खुद तैयारी करना चाहते हो तो इस तरीके से खुद तैयारी कर लें। अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में हमारे साथ अटैच होकर तैयारी करना चाहते हो, जिस तरह से बाकी बच्चे अटैच हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो और इस तरीके को फॉलो कर लें। मेहनत करें, जितनी भी सीट्स हैं 1 1 2 2 4 4 5 5 10 10 जितनी सीट्स हैं, कोशिश करें आप लोगों ने एक सीट ही लेनी है। जितनी भी सीटें आया करें, आप लोग अप्लाई जरूर किया करें। प्रैक्टिस हो जाती है, तैयारी हो जाती है, कमिटमेंट से आप लोग पढ़ लेते हो और इस तरीके से आप लोग किसी ना किसी जॉब पर जरूर सिलेक्ट हो जाते हो। जितनी मेहनत 15-16 साल में की है, अब 15 के दिन पुत्र और मेहनत कर लो और इंशाल्लाह जरूर सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी बेटा अल्लाह ताला आप सबका हमिया नासर हो। हमारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस, वेल विशेस आप सबके साथ हैं। उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे और अल्लाह ताला रमजान के सदके आप लोगों को कामयाब करे। और बाकी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तैयारी के हवाले से, मैंने दोनों लिहाज से गाइड किया। सिलेबस कोई भी फाइनल नहीं, कोई चीज़ नहीं बताई हुई और इसको फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को और बेहतरीन तरीके से है वो तैयारी कीजिएगा। तो सिलेबस बाकी जिन सब्जेक्ट्स का 2022 में दिया हुआ था, तो एफडी सिलेबस 2024 के लिहाज से मैंने वो वीडियो बनाई भी हुई है हमारे एमके प्रिपरेशन की। ये 5-10 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके भी काफ़ी सारे व्यूज़ गए हैं, तो आप लोग उसको चेक कीजिएगा। उसके अंदर सिलेबस वो पुराना 2022 वाला सारा दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज जिन जिन सब्जेक्ट का 2022 में पेपर हुआ था। तो जिनका नहीं हुआ था तो उनका ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो बाकी सारा चैप्टर्स हैं वो इसी तरीके से तैयार करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। डिवीजनिंग कर लें 2-2 3-3 चैप्टर सब्जेक्ट के, पहले इंग्लिश पेडागोजी का, फिर वर्बल और एनालिटिकल का ईद के बाद कवर कर लें और इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी है वो आप लोगों की हो जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।